अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद जरगुल। आज की इस वीडियो में मैं आपको माह शाबान के बारे में बताऊंगी। माह शाबान को ये नाम क्यों दिया गया? शाबान 8वें इस्लामी महीने का नाम है। शाबान का लफ्ज़ शौब से माखूज है, जिसका मतलब है बिखरना, मुंतशिर होना। एक कौल के मुताबिक इसे शाबान इसलिए कहा जाता है कि इस महीने में अरब पानी की तलाश में मुंतशिर होते थे, या इस महीने में लोग हुर्मत वाले महीने में घरों में कैद रहने के बाद लड़ाई झगड़े के लिए बाहर निकलते थे। और दूसरे कौल के मुताबिक इसे शाबान इसलिए कहा जाता है कि शोबा यानी शाखें निकलती हैं, यानी रजब और रमज़ान के दरमियान ज़ाहिर होती हैं। Why the month of Shaban is given the name? Shaban is called as 8th Islamic month. According to one view, it is called Shaban because in this month Arabs would disperse in search of water, or in that month people would go out to fight after being confined in their houses during the sacred month. And according to another view, it is called Shaban because it appears between the branches. That is, the branches come out between Rajab and Ramazan. माह शाबान में नफली रोज़ों की फ़जीलत। आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने बयान किया कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नफल रोज़ा रखने लगते तो हम आपस में कहते कि अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ा रखना छोड़ेंगे ही नहीं, और जब रोज़ा छोड़ देते तो हम कहते कि अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ा रखेंगे ही नहीं। मैंने रमज़ान को छोड़कर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी पूरे महीने का नफली रोज़ा रखते नहीं देखा, और जितने रोज़े आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान में रखते, मैंने किसी महीने में इससे ज़्यादा रोज़े रखते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं देखा। बुखारी 1969। Virtue of fasting during the month of Shaban. Narrated Aisha Razillah Ta'ala Anha that Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam used to fast till one would say that he Sallallahu Alaihi Wasallam would never stop fasting, and he would abandon fasting till one would say that he would never fast. I never saw Muhammad sallallahu alaihi wasallam fasting for a whole month except the month of Ramadan, and did not see him fasting in any month more than in month of Shaban. Bukhari 1969। माह शाबान में नफली रोज़ों की फ़जीलत। हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मनकूल है कि मैंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने आपको किसी महीने में इतने रोज़े रखते नहीं देखा जितने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान में रखते। क्या वजह है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये वो महीना है कि जब रजब और रमज़ानुल मुबारक के दरमियान आने की वजह से लोग इससे गफलत कर जाते हैं। हालांकि ये वो महीना है कि इसमें रब्बुल आलमीन के यहाँ इंसानों के अमाल पेश किए जाते हैं। मैं चाहता हूँ कि मेरे अमल पेश हों तो मैं रोज़े से हूँ। सुभान अल्लाह। अन-नसाई 2359। वैल्यू ऑफ फास्टिंग ड्यूरिंग मंथ ऑफ शाबान। हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु said, I said, O Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam, I do not see you fasting any month as much as Shaban. He said that is month to which people do not pay much attention. Between Rajab and Ramadan, it is a month in which the deeds are taken up to the Lord of the worlds, and I like that my deeds be taken up when I am fasting. Al-Nasai 2359। इब्ने रजब रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, शाबान के रोज़े अशहरुल हराम के रोज़ों से अफजल हैं। सबसे अफजल वो नफली रोज़े हैं जो रमज़ान से कबल और बाद में रमज़ान से मुल्हिक हों। इन रोज़ों का दर्जा फ़राइज़ के साथ सनन मौक़दा जैसा है, जो फ़राइज़ से कबल और बाद में पढ़ी जाती हैं, जो कि फ़राइज़ के नुक्स को पूरा करेंगे। रमज़ान से कबल और बाद में रोज़े भी इसी तरह हैं।
Ibn Rajab rahmahullah alayhi said, fasting in Shaban is better than fasting in the sacred months, and the best of voluntary fasts are those that are closest to Ramadan, before or after. The status of these fasts is like that of all Sunan al-Rawatib, which are done before and after Fard obligatory prayers. The same applies to fast observed before and after Ramadan, just as al Sunan Rawatib are better than other kinds of voluntary prayers. So fast observed before and after Ramadan are better than fast at other times. रमज़ान से पहले पिछले रोज़ों की कज़ा। अबू सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, मैंने हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से सुना, फरमा रही थी, मेरे ज़िम्मे रमज़ान के हैज़ की वजह से छोड़ने वाले रोज़ों की कज़ा होती तो मैं शाबान के सिवा किसी महीने में ये कज़ा रोज़े ना रख सकती, और इसका सबब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिना पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मसरूफियत होती। सही मुस्लिम 1146। मेकिंग अ मिस्ड फास्ट बिफोर रमदान। अबू सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिपोर्टेड, आई हेard Aisha रज़ी अल्लाह ताला अन्हा as saying, I had to complete some of the fast of Ramadan but could not do it but during the month of Shaban, due to my duties to the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam or with Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam। सही मुस्लिम 1146। शाबान के आखिर में नफली रोज़े रखना कैसे हैं। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रमज़ानुल मुबारक से 1 या 2 दिन पहले रोज़ा ना रखो, लेकिन वो शख्स जो पहले रोज़ा रखता रहा है इसे रोज़ा रख लेना चाहिए। सही बुखारी 1914, सही मुस्लिम हदीस नंबर 1082। ये हदीस निस्फ शाबान के बाद रोज़ा रखने के जवाज़ पर दलालत करती है, लेकिन सिर्फ इस शख्स के लिए जो आदतन रोज़ा रख रहा है। मसलन किसी शख्स की आदत है कि वो पीर और जुमेरात का रोज़ा रखता है, या फिर एक दिन रोज़ा रखता है और दूसरे दिन नहीं रखता, तो उसके लिए जायज़ है। फास्टिंग एट द एंड ऑफ शाबान। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु said, the messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said, do not anticipate Ramadan by fasting 1 or 2 days before it begins, but if a man habitually fasts, then let him fast। Al-Bukhari 1914 and Muslim 1082। This indicates that fasting after halfway through Shaban is permissible for someone who has the habit of fasting, such as men who regularly fast on Mondays and Thursdays, or who fast alternate days and the like। शाबान के आखिर में कज़ा या नज़र के रोज़े रखना। इमाम नवावी रहमहुल्लाह अपनी किताब में कहते हैं, हमारे असहाब का कहना है, बिला इख्तिलाफ रमज़ान के यौम शक का रोज़ा रखना जायज़ नहीं, लेकिन अगर इसमें कज़ा या नज़र या कफ़ारा का रोज़ा रखा जाए तो जायज़ होगा, इसलिए कि जब इसमें नफली रोज़ा रखा जा सकता है तो फ़र्ज़ी रोज़ा रखना बिल औला जायज़ होगा, और इसलिए भी कि जब इस पर गुज़श्ता रमज़ान के रोज़े की कज़ा बाकी हो तो इस पर यह रोज़ा रखना तो मुतय्यन हो चुका है, क्योंकि इसकी कज़ा के लिए वक्त तंग है। मेकिंग अप मिस्ड फास्ट और टू फुलफिल अ वाव एट द एंड ऑफ शाबान। Al-Nawawi rahmahullah alayhi said in Al-Majman, our companions said it is not correct to fast on the day of doubt just before Ramadan, and there is no difference of scholarly opinion on this point. But if a person fasts it to make up or miss day or to fulfill a vow, or as an that is acceptable, because if it is permissible to observe a voluntary fast on that day, it is more likely to permissible to observe an obligatory fast, and if a person has to make up a day from Ramadan, that he has to fast it,
because the time left for him to make it up has become very short. Hope now you understand these points. Like and subscribe to my channel. Thank you.